हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूं मैं अपनी पल्सर 220 से, जो कि ये खड़ी है। इस ब्लॉग में बात करूंगा कि मैंने इसकी सर्विस पर कितने पैसे खर्च किए। अगर बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो टोटल अमाउंट जो इसमें खर्च हुआ है 5,000 से ज़्यादा रुपये खर्च हुए, क्योंकि कुछ सामान जो कि है एजेंसी पे ही मिल गया था, सर्विस सेंटर पे ही, और कुछ सामान मुझे मार्केट से ला कर देना पड़ा था सर्विस सेंटर में। क्योंकि दिक्कत ये है वहाँ पर कि आधे से ज़्यादा सामान तो वहाँ मिलता ही नहीं है। ठीक, जब सामान की उपलब्धता नहीं है तो उसकी वजह से सामान बाहर से लाना पड़ता है, और जब बाहर से सामान लाते हैं तो भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, उससे हिसाब भी नहीं मिल पाता है कि कितना पैसा खर्च हो जा रहा है इस पर। ये मेरा फ्रैंकी जो है ना, ये मेरे पीछे पीछे चल। अगर बात करते हैं सर्विस में कितना पैसा लगा है, तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले बता देते हैं किसमें लगा क्या क्या है। तो सबसे पहले इंजन ऑयल तो लगा ही लगा है, एयर फिल्टर इसका चेंज हुआ है, इसका क्लच स्विच का जो वायर है, क्लच स्विच का वायर जो है वो चेंज हुआ है, इसका जो अपर्चर होता है वो चेंज हुआ है, रिले चेंज हुआ है, बैटरी का जो चार्जर है वो चेंज हुआ है, और उसके बाद छोटे मोटे और भी काम हुए हैं। ये सब के सब सामान, इसमें कुछ सामान बस रिले को छोड़कर, अगर रिले को छोड़कर सभी सामान मुझे मार्केट से बाहर से ही लेना पड़ा, और सब ब्रांड न्यू कंपनी का ही सामान मैंने डलवाया है। बाहर का कोई भी सामान जो भी मैंने बाहर से लिया है वो सामान कोई भी लोकल नहीं है, सब ओरिजिनल है, और सब कंपनी का ही सामान मैंने लगवाया है। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ अपनी बाइक में जो भी सामान लगे वो जेन्युइन सामान लगे और कंपनी का सामान लगे, क्योंकि मुझे अपनी बाइक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए राइडिंग के दौरान। ठीक, तो इतना सामान तो इसमें लगा है। और इसको लगाने का रीज़न क्या था, जो कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा था कि मेरी बाइक की जो लाइट है, हेडलाइट है, और जो स्पीडोमीटर की लाइट है वो ब्लिंक कर रही थी जब बाइक स्टार्ट हो रही थी, और अगर बाइक को ऑफ़ कर दे रहे थे तो हॉर्न जो है ढंग से बज नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार दिक्कत हो रही थी। और 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि बाइक ने सेल्फ ही नहीं लिया, और इसमें तो आप लोग जानते हैं कि पल्सर 220 में किक नहीं होता है, तो उसकी वजह से अगर बाइक कहीं खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई, फिर उसे आपको ढकेल के ही लाना है, वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक, थोड़े बहुत कुछ स्टार्टिंग करने के तरीके हैं जिसको मैं आजमा चुका हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, और उसके एक मिस्त्री ही कर पाता है, या कोई एक्सपर्ट हो वही कर पाएगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिस्त्री ने बताया कि इसका चार्जिंग का जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पे लगा होता है ये सीट की पिछले वाले हिस्से में, वो ख़राब है। ठीक, तो पहले उसको मैं लेके आया 780 रुपये में। वो मुझे पुराना मिल गया था, पुराना मीन्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग पुरानी थी, और इसलिए मुझे सस्ता मिला था। अगर मुझे 2022-23 का लेता तो मुझे 1150 के आसपास पड़ रहा था, उससे ज़्यादा ही पड़ रहा था, 1168 रुपये के आसपास का। ठीक, तो मुझे 730 रुपये का पड़ गया, जबकि उसकी प्राइस थी 870 रुपये के आसपास, वो मुझे उतना सस्ता पड़ गया। फिर उसके बाद मिस्त्री चेक करते हैं, उसको लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर उन्होंने मेरी बाइक का क्लच स्विच चेंज किया, क्लच स्विच चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कहते हैं कि रिले चेंज करके देखा जाता है, तो रिले चेंज किए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसके साथ साथ उन्होंने रिले से जो वायर जाती है बैटरी तक, उसको भी चेंज कर दिया, उसको चेंज किया, तब भी पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वो पावर जितना आना चाहिए उतना भी पावर नहीं आ रहा था। ठीक, अंत में फिर जाके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक बार बैटरी का अपर्चर भी चेंज करके देखते हैं, शायद कुछ सुधार हो जाए। उतना चेंज करने के बाद भी मेरी बैटरी का जो परफॉर्मेंस था, जो पावर जनरेट कर रहा था, वो 13.1 टू समथिंग कुछ शो कर रहा था, 1215 समथिंग शो कर रहा था, उससे ज़्यादा नहीं शो कर रहा था। तो अंत में जब अपर्चर चेंज किया गया, जो कि मुझे 1375 रुपये का पड़ा, उसको चेंज करने के बाद बैटरी का जो पावर थी, वो पावर सप्लाई वो 13.65 गई, 13.65 तक चली गई, जो कि एक जेन्युइन पावर देती है बाइक, उतना जनरेट करती है, उतना पावर पे चली गई। तब जाके मिस्त्री ने कहा कि नहीं, अब आपकी बाइक में वो फॉल्ट नहीं आएगा जो अभी तक आ रहा था। इतना पूरा पार्ट चेंज हुआ, प्लस नॉर्मल सर्विस तो थी ही, चाइनीज़ पॉकेट ढीला था, उसको टाइट हुआ, एयर फिल्टर भी ख़राब हो चुका था, एयर फिल्टर बार बार चोक दे रहा था, एयर फिल्टर पे काम हुआ, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ा, इंजन ऑयल जो मोटर ऑयल का मैं डलवाता हूँ वो डलवाया। सब काम होने के बाद एक चीज़ प्रॉब्लम और रह गई थी, जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो है हेड लीकेज की प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं, ये इसको पूरा खोल के फिर से इसको असेंबल किया गया है, पूरा चिपकाया गया है, ये जिसका मतलब गोंद होता है उससे, फिर इसको पूरा खोल के इसको चिपकाया गया, और फिलहाल अभी कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। आगे का नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तब जाके मेरी बाइक
पूरा बन के कंप्लीट हुई है। साथ में मेरा ये हज़ार्ड वाला भी ख़राब हो गया था, जो कि ये है हज़ार्ड जो ख़राब हो गया था। इसका वायर यहाँ से टूट गया था, मिस्त्री ने इसको भी बना दिया। और वैसे तो फ़िलहाल मैं बाइक के काम से संतुष्ट हूँ। इतना काम कराने के बाद टोटल खर्च 5,000 से ज़्यादा आया, 5,000 से ज़्यादा का खर्च इसमें आ गया। और फ़िलहाल मैंने बाइक को अभी तक 29 किलोमीटर के आसपास चला दिया है और बाइक रिजर्व है। अब चल रहा हूँ मैं बनारस बाइक को लेकर, कुछ काम है वहाँ पे, तो इसका माइलेज टेस्ट भी वहीं पे हो जाएगा। बाइक रिजर्व लग चुकी है, इसमें मैं इसका माइलेज भी टेस्ट कर लूँगा और साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसा होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।